इस वक्त झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। लोहरदगा में तशद्दुद के बाद शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सिक्योरिटी में इजाफा, लोहरदगा की जानिब आने वाली ट्रेनें भी मुतासिर। आपको बता दें कि झारखंड से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लोहरदगा में तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद के बाद शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इससे शहर की जानिब आने वाली ट्रेनें भी मुतासिर हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे अपने नुमाइंदे नौशाद के पास। इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े। नौशाद, खबर लोहरदगा से आ रही है, वहां पर तशद्दुद की खबर है। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ तशद्दुद, क्या डिटेल है? देखिए आजम, ये कल का वाकया है। कल दोपहर में एक रैली निकाली गई थी। उस रैली में के दौरान ही जो है वो मामला जो है बहस मुबाहसे के बाद वो पत्थरबाजी और का वाकया पेश आया। उसके बाद जो है वो हालात वहाँ पे कशीदा हो गए और कल से ही जो है वो इंतजामिया चौकस हो गई और इस हालात को काबू में करने के लिए अपना जो है वो ताकत का इस्तेमाल की। बावजूद उसके काफी तादाद में वहाँ पे गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया और कई जो है दुकानों को निशाना बनाया गया। दुकानों में आगजनी के भी वाकयात हुए हैं। कल ही जो है इंतजामिया ने सख्त कदम उठाते हुए पहले तो दफा 144 को नाफिज किया। उसके बाद जो है वो कर्फ्यू को नाफिज कर दिया गया है और उस रूट में चलने वाली तमाम जो ट्रेन है वो मुतासिर हुई है। कल रात से ही उन्हें यहाँ जो तमाम जो पैसेंजर्स हैं रांची में वो उन्हें फराहम नहीं की जा रही है। अभी जो इत्तला आई है कि 3-4 जो ट्रेनें हैं उस रूट में जाने वाली वो सुबह से अब तक नहीं चली है और फिर आखिर वहाँ से ही हुक्मनामा भी जारी किया गया। ये जो आज जो जाने वाली है उस रूट की वो सब वो कैंसिल कर दी गई है। हालात अभी कशीदा जरूर है लेकिन पुरअमन है, वहाँ पे काबू में है और जिला इंतजामिया के साथ साथ यहाँ पे इजाफी जो है तैनात किए गए हैं। जो मजिस्ट्रेट हैं उसके जरिए वो हुक्मनामा भी जारी किया गया है कि वो अब अगले जो हुक्म जो है वो घरों से बाहर ना निकलें और हालात जो है ना जो बेहतर होंगे तो कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। बिल्कुल नौशाद, एक चीज और जाना चाहे, काफी तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, क्या दोनों जाने से अभी कोई गिरफ्तारी अमल में आई है? देखिए इस ताल्लुक से गिरफ्तारियां तो अमल में नहीं आई हैं लेकिन ये है कि उनकी शिनाख्त की जा रही है प्रशासन इंतजामिया के जरिए। वो शिनाख्त के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी इंतजामिया के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि अभी हालात को काबू में किया जाए और उसके लिए हिकमत अमली से जो है वो काम ले रही है इंतजामिया। यही वजह है कि वहाँ पे इजाफी जो है जो पुलिस फोर्स है, जवान है, उसको तैनात किया गया है और वहाँ पे आईजी और आईजी नवीन कुमार और साकेत कुमार वो दोनों रांची से वहाँ लोहरदगा पहुंचे हैं। वहाँ पे मुसलसल कैंप कर रहे हैं और हालात को नजदीक से देख रहे हैं और इस हालात कैसे पुरअमन, जैसे ही पुरअमन होता है उसके बाद जो है कर्फ्यू में ढील देने के ताल्लुक से हुक्मनामा जारी किया जा सकता है। बिल्कुल नौशाद, पथराव वगैरह की भी खबरें हैं, तो क्या इसमें कुछ लोग जख्मी भी हैं? इस ताल्लुक से कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जख्मी इसमें हैं। करीब आधा दर्जन लोग को जो प्राइमरी जो ये होता है वो ट्रीटमेंट के बाद उन्हें रुखसत किया गया है। कुछ अभी भी जो है अस्पताल में जेर इलाज है लेकिन वो खतरे से बाहर है। किसी जानी नुकसान की अब तक कोई इत्तला नहीं है लेकिन माली एतबार से वहाँ पे काफी नुकसान पहुंचा है। जो गाड़ियां हैं और दुकानें हैं वो जो है नजर आतिश की गई हैं तो इस बड़ा जो है वो खसारा सामने सुनने। चलिए नौशाद, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी।